वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम इन अदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और इस टाइम पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, उतना ज़्यादा आपकी प्रिपरेशंस का जो लेवल होगा वो इम्प्रूव होगा और साथ साथ आपके कॉन्फिडेंस में भी क्या आएगा, इम्प्रूवमेंट आएगा। तो बेसिकली इस टाइम पे आप जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू बनाए रखिए। सो उसी सिनारियो में आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि सेल बायोलॉजी के टॉपिक से आए हैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स में। सेल बायोलॉजी जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से, काफ़ी वेटेज होता है इस यूनिट का और काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और, अगर आप केवीएस पीटी बायोटेक्नोलॉजी के प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस से या मॉक टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8318917792 पे। आपकी जो भी क्वेरीज होंगी रिगार्डिंग ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के या मॉक टेस्ट को लेकर के, वो यहाँ पे कंप्लीट की जाती हैं। ओके, तो देखते हैं आज का पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। आपसे पूछ रहा है द सेंट्रोमियर इज अ रीजन इन विच। सेंट्रोमियर के बारे में स्टेटमेंट आपसे दिया गया है कि सेंट्रोमियर क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो आपके क्रोमेटिड्स होते हैं वो इस सेंट्रोमियर रीजन से क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। सपोज कीजिए अगर आपका ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये क्रोमेटिड्स है, तो आपका जो सेंटर वाला पार्ट होगा क्या कहलाएगा, दैट इज द सेंट्रोमियर। ये क्या होगा, आपका सेंट्रोमियर होगा। तो सेंट्रोमियर जो होते हैं वो ऐसा पोर्शन होता है जहाँ पे क्रोमेटिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से अटैच्ड फॉर्म में होते हैं। तो chromatids remain attached to one another until एनाफेज। एनाफेज के पहले तक के जो फेजेस होते हैं वहाँ पे ये chromatids क्या होते हैं, सेंट्रोमियर से अटैच्ड होते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है, तो इसको हम टिक लगा देते हैं। बाकी जो स्टेटमेंट है देख लेते हैं। मेटाफेज क्रोमोसोम्स बिकम्स अलाइंड एट अ मेटाफेज प्लेट, ये स्टेटमेंट तो सही है लेकिन ये सेंट्रोमियर को डिसाइड नहीं करता है। क्रोमोसोम्स आर ग्रुप ड्यूरिंग टेलोफेज, ये भी स्टेटमेंट क्या होगा, आपका गलत हो जाएगा। बाकी द न्यूक्लियस इज लोकेटेड प्रायर टू द माइटोसिस, ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टार्टिंग विद a fertilized egg zygote, a series of 5 cell division would produces an early embryo with how many cells। तो यहाँ पे आपको दे रहा है कंफ्यूज करने के लिए, फर्टिलाइज एग है जो कि जाइगोट है, तो जाइगोट का संख्या कैसा होता है, दैट इज 2n होता है, राइट। तो 2n वाले जो भी आपके सेल्स होंगे उनमें जो डिवीजन होती है क्या होती है, माइटोसिस होती है। तो जब आपका जाइगोट जो होता है, जाइगोट से आपका जो क्लीवेज का फॉर्मेशन होता है, मीन्स एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पे क्या होती है, क्लीवेज होती है, जो कि एक प्रकार की माइटोसिस होती है। तो एक सेल्स से माइटोसिस में क्या होता है, 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे 5 सेल डिवीजन के बारे में दे रखा है, तो मतलब आपका क्या हो जाएगा, दैट इज 2 के पावर 5 हो जाएगा, राइट। तो 2 के पावर 5 का मतलब क्या हुआ, 2 का मल्टीप्लाई 5 टाइम्स कर देंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई अगर आप 5 टाइम्स करेंगे तो जो नंबर आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, दूनी के 32, तो 32 जो आपका होगा वो क्या होगा, सेल्स होगा। तो मीन्स अगर कोई जाइगोट अगर आपका 2n सेल्स से मिलकर बना हुआ है और अगर यहाँ पे आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके लिए सेल डिवीजन 5 टाइम्स अगर चलता है तो नंबर ऑफ सेल्स कितने बन जाएंगे, 32 बन जाएंगे। कैसे, ये यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इसको इरेज कर देते हैं ताकि आपको पढ़ने क्वेश्चन को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, सो पूछ रहा है इफ देयर आर 20 क्रोमेटिड्स इन अ सेल, हाउ मेनी सेंट्रोमियर्स आर देयर, राइट। अगर 20 क्रोमेटिड्स हैं तो सेंट्रोमियर कितने होंगे, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये क्रोमेटिड्स हैं, यहाँ पे 2 क्रोमेटिड्स है, एक क्या आपका सेंट्रोमियर होगा। तो सेंट्रोमियर में क्रोमेटिड्स का जो रिलेशन होगा कैसा होगा, दैट इज द 1:2 का होगा। मतलब एक सेंट्रोमियर होंगे तो 2 क्या होगा, आपका क्रोमेटिड्स होंगे, राइट। तो क्रोमेटिड का संख्या कितना दे रखा है आपका 20, तो उसको डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। तो 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, आपका 10 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि पूछ रहा है कि हाउ डू द डॉटर सेल्स एट द एंड ऑफ माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस कंपेयर विद देयर पेरेंट्स सेल व्हेन इट वाज इन G1 ऑफ द सेल साइकिल। तो आपको पता है कि बेसिकली यहाँ पे माइटोसिस सेल डिवीजन में बनने वाले जो सेल्स होते हैं, मीन्स अगर एक सेल से आपका 2 डॉटर सेल्स अगर यहाँ पे बनता है, तो डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं या जो डीएनए होता है वो पेरेंटल सेल से क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पे कोई भी रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता, इसको आप इक्वेटोरियल या इक्वेशनल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं।
तो माइटोसिस सेल डिवीजन में एक सेल से क्या बनता है, 2 सेल्स बनते हैं। यहाँ पे अगर आपका 2n नंबर ऑफ सेल्स है तो यहाँ पे भी क्या होगा, 2n नंबर ऑफ सेल्स होंगे। तो पेरेंट्स में और डॉटर में दोनों में क्या होते हैं, समानता होती है, मींस सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड सेम नंबर ऑफ डीएनए जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो उस हिसाब से द डॉटर सेल्स हैव हाफ द अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड हाफ द अमाउंट ऑफ डीएनए, नहीं ये गलत होगा। The daughter cells have half number of chromosomes and half amount of DNA, नहीं गलत होगा। The daughter cells have the same number of chromosomes and half amount of DNA, नहीं ये भी क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, द डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम नंबर ऑफ डीएनए, ये स्टेटमेंट क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। ओके, सो इस हिसाब से आप जब पेपर को सॉल्व करें तो आपके पास सही चीज को सही जस्टिफाई करने के लिए रीजन होना चाहिए, साथ साथ में आपको गलत वाले को गलत करने के लिए भी प्रॉपर रीजन होना चाहिए, ताकि आपके जो आंसर्स हो उनके सही होने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि which is the longest of the mitotic stage, मीन्स माइटोटिक स्टेज में से सबसे ज्यादा टाइम टेकन लेने वाला कौन सा स्टेज है, ये इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो टीलोफेज, एनाफेज, पेरीमेटाफेज एंड मेटाफेज। तो आपको पता है कि मेटाफेज वो स्टेज होता है जहाँ पे सारा का सारा आपका जो क्रोमोसोम्स होते हैं, मीन्स ये पूरे मूव करके क्या होते हैं, क्यूटिल प्लेन पर आते हैं, जहाँ पे इस तरीके से अलाइनमेंट हो जाता है, सारे के सारे क्रोमेटिड्स इस तरीके से आपके लाइन पे बन जाते हैं। तो ये वाला जो मेटाफेज का फेज होता है वो सबसे ज्यादा आपका क्या होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन का माना जाता है आपके एम फेज का। वैसे अगर पूरे सेल साइकिल की बात करें सबसे ज्यादा आपका इंटरफेज होता है, और पूरे अगर एम फेज की बात करें तो उसमें आपका क्या होगा, मेटाफेज होगा। तो मेटाफेज सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन का माना जाता है माइटोटिक सेल डिवीजन का। सो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगला प्रॉब्लम जो है वो पूछ रहा है कि इफ सेल्स इन द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग आर सब्जेक्टेड टू कोल्सिचिन, ये एक इनहिबिटर होता है, a drug that interfere with the functions of the spindle apparatus। ये कोल्सिचिन एक प्रकार का इनहिबिटर होता है जो कि स्पिंडल फाइबर के जो फंक्शंस होते हैं उनको क्या करता है, ब्लॉक करने का काम करता है। तो आपको पता है कि स्पिंडल फाइबर कहाँ से बनते हैं, सेंट्रियोल जो पार्ट आपका होता है वहां से क्या बनते हैं आपके स्पिंडल फाइबर। और ये स्पिंडल फाइबर का काम क्या होगा कि जो भी आपके क्रोमेटिड्स होते हैं उन क्रोमेटिड्स का जो ये सेंट्रोमियर वाला पार्ट होता है, इन सेंट्रोमियर से आकर क्या होता है, ये अटैच होता है लाइक दैट, इस तरीके से। ओके, तो और यही जो अटैचमेंट होती है वो क्या करता है, उसको पुल करने का काम करेगा। तो ये इसका काम होता है सेंट्रो स्पिंडल फाइबर का, और ये कोल्सिचिन जो होता है ये स्पिंडल फाइबर के सिंथेसिस को या इसके ही काम को क्या करता है, इनहिबिट करने का काम करेगा। तो पूछ रहा है कि एट विच स्टेज विल माइटोसिस बी अरेस्टेड, कौन सा स्टेज पे अरेस्ट हो जाएगी। तो बेसिकली स्पिंडल फाइबर का जो फॉर्मेशन होता है कहाँ पे होता है, मेटाफेज पे होना मतलब हो जाता है। तो मेटाफेज के फेजेस पे ये सारे के सारे जो क्रोमेटिड्स होते हैं स्पिंडल फाइबर से आकर कैसे अटैच्ड हो जाते हैं, तो इसी फेज पे बेसिकली आपका क्या करेगा, ये अरेस्ट हो जाएगा। इसके बाद की जो प्रोसेस होगी वो चलने नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन जो नहीं होगा तो ये मेटाफेज पे जो क्रोमोसोम्स बनेंगे ये इनकी पुलिंग नहीं हो पाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी जो है वो सही हो जाएगा, मेटाफेज। तो मेटाफेज पे इसका क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। Cells contain 92 chromatids at a metaphase of mitosis. Would it, at its completion, produces two nuclei each containing how many chromosomes? Okay, so आपका यहाँ पे क्रोमेटिड्स का संख्या कितना दे रखा है, दैट इज द 92। तो आपको पता है कि एक क्रोमोसोम्स में जो होते हैं वो क्रोमेटिड्स की संख्या 2 होती है। जिसको अगर आप डिवाइड कर देंगे तो कितना नंबर आ जाएगा, दैट इज 46। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 46 is the right answer. So if there are 20 centromeres in a cell at anaphase, how many chromosomes are there in each daughter cells followed by the cytokinins, right? तो आपसे पूछ रहा है कि अगर यहाँ पे सेंट्रोमियर की संख्या क्या है, 20 है एनाफेज के स्टेज पे, और उसके बाद हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन ईच डॉटर सेल्स फॉलोइंग बाई साइटोकाइंस। तो नंबर ऑफ जो सेल्स इन सेंट्रोमियर्स होंगे वो क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे, क्योंकि आपका जितना भी सेल का डिवीजन होगा, आपका जो भी माइटोसिस सेल डिवीजन अगर हो रही है तो वहां पे आपके जो सेल्स बनेंगे वो क्या होंगे, आपके इक्वल नंबर ऑफ सेल्स कंटेन करते हैं। तो दैट इज वाई आपके जो सेंट्रोमियर होंगे, चूंकि यहाँ पे सेंट्रोमियर की बात किया हुआ है 20 सेंट्रोमियर है, तो कितना नंबर ऑफ क्या होंगे, क्रोमोसोम्स होंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, मीन सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे और सेम नंबर ऑफ का सेंट्रोमियर रहेगा। ओके,
सो इस तरीके के प्रॉब्लम आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी तरीके का आपका केबीएस पीजीटी एग्जाम में भी कुछ लॉजिकल सवाल आपसे बन जाते हैं, सेल साइकिल से, सेल कम्युनिकेशन से, सेल के मेम्ब्रेन से, सेल के ऑर्गेनल से। तो ये सारे टॉपिक क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए और इनके रिगार्डिंग में जो भी प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में आए हुए हैं उनको आप सॉल्व करते रहिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में इसको शेयर भी जरूर कीजिए। और अगर आपके प्रिपरेशन में कहीं कुछ डाउट हो रही है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उसको पूछ सकते हैं। आपके उस प्रॉब्लम के लिए जो पॉसिबल सोल्यूशन होगा उसको हम देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।